पर कई सवाल। केंद्र की मुफ्त टीकाकरण की घोषणा, वैक्सीन पॉलिसी पर कांग्रेस का कटाक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। गौर हो कि ये फैसला टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर छोड़े जाने और उसके बाद फैली अव्यवस्था और राजनीतिक बयानबाजी के बाद लिया गया। वैक्सीन के लिए अब राज्य सरकार का खर्च भी केंद्र सरकार उठाएगी, लेकिन आपदा की इस घड़ी में फैसले पर सवाल हैं, कटाक्ष हैं और याद आ रहा है इतिहास। कमलनाथ ने आजादी के बाद से कांग्रेस सरकार के समय बने गंभीर बीमारी के टीकों की याद दिलाई, तो वहीं ट्वीट पर पलटवार करने में सत्ता पक्ष की ओर से देरी नहीं हुई। प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ के पास अब कोई मुद्दा नहीं, वो ट्विटर पर सिमट गए हैं। आप अंदाज करो कि इनको अब कोई विषय मिल नहीं रहा है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। ये वो लोग वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं जिनने पोलियो और चेचक के टीके बनाने में बरसों लगाए थे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने उनको साल लगे उतने महीने भी नहीं लगने दिए और वैक्सीन लेके आ गए, वो भी महामारी की, किसी रोग की नहीं, महामारी की वैक्सीन लेके आए और पूरे देश में निःशुल्क कर दी उसे। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी की इस आपदा की घड़ी में किए गए कामों की सराहना की, तो कांग्रेस फिर कमियां गिनाती दिखी। लगातार कांग्रेस पार्टी दबाव बना रही थी कि 18+ के लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन किया जाए, उनको तैयार किया जाए, और आज देश में प्रधानमंत्री ने अपनी गलती स्वीकार करके उस पर काम करना शुरू कर दिया। पर सिर्फ भाषण का शासन नहीं चले, लगातार गलत नीति और नीयत के कारण सिर्फ देश की वैक्सीनें बाहर जाने का काम हुआ। जो प्रदेश और देश को वैक्सीन मिलनी थी वो मिलने का काम नहीं हुआ। भले ही इस कोरोना की लड़ाई में एकजुट होने की दरकार हो, लेकिन विपक्ष को इसमें भी खामी नजर आई है। साथ ही विपक्ष इसमें 2 धड़ों में बटा भी नजर आया है। अब देखना होगा कि सराहना पर सवालों का ये सिलसिला थमेगा या और गरमाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सराहना और सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। टीकाकरण पर सियासी टिप्पणियां कब तक? क्या केंद्र पर सवाल उठा खुद को संजीवनी दे रहे हैं कमलनाथ? क्या जमीन पर सिमटी कांग्रेस कर रही है वर्चुअल सियासत? क्या आपदा के समय दिख रही श्रेय लेने की होड़? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक लंबे समय से चल रहा है। पहले वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, फिर समय पर उसके ऑर्डर क्यों नहीं दिए, फिर उसके जो एज वाइज उसके क्लासिफिकेशन है या उम्र के अनुसार जो उसका वर्गीकरण किया गया है वो क्यों नहीं, युवाओं को टीका क्यों नहीं। अंततः राज्यों पर छोड़ा था कि वो सीधा खरीदी कर सकते हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने जो दर है, उसकी जो दाम है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल जवाब हो रहे थे। फिर इस प्रकार की भी बात आई कि केंद्र को ही टीके खरीद कर राज्यों को दे देने चाहिए, भले ही वो उनसे उतनी राशि ले लें। लेकिन इन सब अव्यवस्थाओं के बीच, सवालों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया और बड़ा निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार
मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी राज्यों को। तो कांग्रेस कह रही है कि ये हमारा दबाव था, ये हमारा प्रेशर था, हम लगातार घेर रहे थे, इस वजह से मोदी जी ने ये निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, हम जब भी कुछ भी करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं, इनको सिर्फ उसमें राजनीति नजर आती है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राम पांडे जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। राम जी, अब तो केंद्र वैक्सीनेशन फ्री उपलब्ध कराएगा, राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। वैक्सीनेशन के लिए केंद्र ने एकल जवाबदेही ले ली है। अब मुझे लगता है कि इस निर्णय पर कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, अच्छा निर्णय, सराहना करनी चाहिए। जी, राहुल गांधी जी ने 24 मई को ही कहा था कि केंद्र सरकार को ही वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे राज्यों को वैक्सीन मिले और वैक्सीन गांव-गांव तक पहुंचे और सिस्टमैटिक ढंग से लोगों को लग सके। लेकिन राहुल गांधी जी की बात को भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किए कि भाई जो वैक्सीन केंद्र सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए, वो आपने राज्य सरकारों के ऊपर ये निर्णय क्यों थोप दिया, पहला। दूसरा, जो पीएम केयर फंड में पैसा आया था, उसमें से केंद्र सरकार ने कहा था कि 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए खर्च किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिसाब मांगा 35,000 करोड़ रुपए का कि आप हमें वो हिसाब ला कर दीजिए। 18 से 45 साल वालों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए और जो 35,000 करोड़ का खर्चा है वो हमें सुप्रीम कोर्ट में लाकर दिखाया जाए। तो यह सुप्रीम कोर्ट का दबाव था। हमारी पार्टी तो दबाव कर ही रही थी, लेकिन हमारी पार्टी के दबाव को तो ये कहते हैं भाई विपक्ष है, विपक्ष का काम है सवाल करना। लेकिन हमने जो जो सवाल उठाए हैं पिछले काफी सालों से, तो उसी बात को देर सवेर मीडिया ने उठाया है, उसी बात को देर सवेर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और फिर इनको माननी पड़ी है। जब हम कह रहे थे कि नर्मदा में और गंगा में, यमुना में लाशें बह रही हैं, तब इन्होंने नहीं माना। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि भाई नर्मदा, गंगा और यमुना में लाशें क्यों बह रही हैं, तब इन्होंने माना। हम कह रहे थे कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मर रहे हैं, इन्होंने नहीं माना। इस बात को मीडिया ने उठाया। इस बात को जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी से क्यों मर रहे हैं, तब ये सरकार ने सुना। हम कह रहे थे कि भाई देश में अभी स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है, अच्छे प्रबंधन की जरूरत है। तब मोदी जी बंगाल में रैली कर रहे थे और शिवराज जी दमोह में रैली कर रहे थे और इस बात को हम उठा रहे थे, तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर इसी बात को मीडिया ने पूछा, इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। तो हमारी बात को मीडिया और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब इनके पास पहुंचती है, तब ये इस बात को मानते हैं। और अभी भी मोदी जी को केवल इमेज की चिंता है, ब्रांडिंग की चिंता है, मार्केटिंग की चिंता है। यदि इन्हें कल कैमरे के सामने आए, टीवी पर आए, तो आप लोगों के पत्रकारों के सामने आते ना, जो हम डिबेट कर रहे हैं, इन सवालों को आप मोदी जी से पूछते, डायरेक्ट पूछते तो ज्यादा अच्छा था। दूसरा, ये जो विभाग था ये स्वास्थ्य मंत्री का है, प्रधानमंत्री जी को आने की जरूरत ही नहीं थी, स्वास्थ्य मंत्री को सामने आना चाहिए था। अभी कुछ दिन पहले ये 10वीं 12वीं वालों को सीधा पास कर दिया गया है, उसमें भी मोदी जी सामने आए, उसमें शिक्षा मंत्री जी को सामने आना चाहिए था। तो जब नर्मदा में लाशें बह रही थी, शमशानों में लाशें ढेर लगे हुए थे, यहां तक कि लकड़ी और पैसे की कमी के कारण लोगों को दफनाया जा रहा था, तब मोदी जी सामने नहीं आए। मोदी जी आते हैं केवल श्रेय लेने के लिए। और अभी ये जो टोटल दबाव था, ये सुप्रीम कोर्ट का दबाव था। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे सवाल मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक गलती की थी कि इनको 1 महीने का समय दिया। इनको 1 महीने का समय देने की जरूरत नहीं थी। सवालों का आंसर लेने के लिए 2 दिन पर्याप्त थे कि भाई 35,000 करोड़ कहां खर्च किए। सुप्रीम कोर्ट को शक था, क्योंकि इन्होंने जितने भी वेंटिलेटर खरीदे थे,
जहां जहां देश में सप्लाई किए थे सारे वेंटिलेटर कंडम निकले, अस्पतालों में वो जगह घेरने का आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राम जी, काम दिया था गुजरात की कंपनी को। राम जी, बड़ा आप क्या है, आप धारा प्रवाह पर्याप्त बोल दिए आपने, आपके सवालों ने बड़ा दुख दीना इस स्थिति में पहुंच गए हो। जरा पूछ लें राजपाल जी से। राजपाल जी, राम जी कह रहे हैं कि जिस मुद्दे को हम उठाते हैं उसको आप तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन हमारे मुद्दे के साथ जब मीडिया खड़ी होती है, जब माननीय न्यायालय और उच्च न्यायालय खड़े होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय खड़े होते हैं, तब जाकर आप वही निर्णय लेते हो। कुल मिलाकर कांग्रेस के निर्णय को ही आप स्वीकार रहे हो। उनकी सलाह पर चलिए, अमल करिए, तो जल्दी करेंगे तो ज़्यादा अच्छे नतीजे आएंगे, ऐसा कह रहे हैं राम जी। भारत देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है, यहाँ पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया अगर सरकार को कोई सकारात्मक सुझाव देता है, सरकार उस पर सहमत है। माननीय उच्चतम न्यायालय या किसी राज्य का उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय अगर कोई निर्देश करते हैं, सरकार को उसको पालन करना है। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। विपक्ष भी विपक्ष के नाते जन कल्याण का या जनहित की कोई सुझाव देता है तो वो हम सहर्ष स्वीकार करके मानते हैं। पर दुर्भाग्य देखिए हमारे विपक्ष का, ये ऑफिशियल विपक्ष के नेता आज विधानसभा देश को उपलब्ध नहीं। कांग्रेस के नेतृत्व का नकारापन है या असक्षमता है, जो भी है। अब कांग्रेस सिर्फ ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आकर कुछ भी सुझाव रख देती है और बाद में कहीं ना कहीं प्रकार का कोई निर्णय होता है तो उस निर्णय से उस ट्विटर को उठा के जोड़ के और कांग्रेस के नेता अपने ही हाथ से अपनी पीठ को दबा लेते हैं। ठीक है, दबदबा है, पर देश की जनता जान रही है। देश की जनता विपक्ष के एक्ट को देख रही है, विपक्ष के रिएक्ट को भी देख, विपक्ष की नैतिकता क्या है उसे भी देख रही है और विपक्ष ने अपनी नैतिकता को कितना पालन किया ये भी देखा है। देश में अगर वैक्सीनेशन जैसा राष्ट्रीय कार्यक्रम आता है तो उस वैक्सीनेशन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के शुरुआती दौर में कुछ चंद एक्टिविस्ट और राजनीतिक दल के लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं तो उसमें कांग्रेस के कतिपय नेता उसका समर्थन करते हैं। ये चरित्र भी कांग्रेस का जनता ने देखा है और आज का चरित्र भी जनता देख रही है। अभी मेरे विद्वान कांग्रेस के प्रवक्ता धारा प्रवाह बोल रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गलती बता दी, उन्होंने मीडिया को क्या करना चाहिए ये बता दिया, उन्होंने सब बता दिया। पर विपक्ष के नेता के रूप में विपक्ष को क्या करना चाहिए, उनकी क्या ड्यूटी है ये बताने की उन्होंने आवश्यकता महसूस नहीं करी। मैं समझता हूं कि देश के अंदर मोदी जी की सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर जिस प्रकार के कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राज्य सरकार चाहे वो बीजेपी शासित हो या अन्य दल से शासित हो, उन राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों से बात करना, उनके सुझाव लेना, उनके सुझाव में से सारगर्भित बातों को मान्य करना और ये सब जो करने का काम है ये एक स्वस्थ लोकतंत्र में ही संभव हो सकता है। और ये स्वस्थ लोकतंत्र में भी तब संभव हो सकता है जब माननीय मोदी जी जैसा नेता इस देश का नेता हो, प्रधानमंत्री। जी जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। निश्चित रूप से आज की जो परिस्थितियां चल रही हैं संदीप जी, जिस प्रकार के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, मुझे लगता है कि एक वैचारिक टीके की आवश्यकता तो राजनीतिक दलों को भी है कि एक थॉटफुल वैक्सीनेशन इनका हो जाए कि कुछ ठीक ठीक विचार इंजेक्ट कर दिए जाएं तो कहीं पर तो जाके रुके आरोप प्रत्यारोपों का दौर। जैसे मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, शुरुआती दौर में जिस प्रकार से बड़े नेताओं ने, जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं इसको नहीं लगवाऊंगा, या इस प्रकार की जब बातें आरोप प्रत्यारोप में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगर कुछ भी किया गया है और उसको सिरे से खारिज कर देना, या कांग्रेस अगर कुछ कह रही है और उसको सिरे से खारिज कर देना, उसको नहीं सुनना, इस प्रकार की ये जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं, इनसे देश को बड़ा नुकसान हुआ है और इसी ऊहापोह में बहुत महत्वपूर्ण समय निकल जाता है। देखिए, ये एक निर्णय हुआ, केंद्र खरीदेगी, राज्यों को उपलब्ध कराएगी। अगर ऐसी परिस्थितियां पहले वार्ता हो जाती, सारी चीज़ें हो जाती, ऑर्डर प्लेस हो चुके होते, चीज़ें आ चुकी होती, वैक्सीनेशन एक अच्छे
स्पीड से चल रही होती। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज भी जो शुरुआती दौर का भ्रम है, गांव में आप देखिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। मेरे अपने गांव की बात है, मैं लोगों से कह रहा हूं, अरे बोले वैक्सीन लगाने से ये हो रहा है, वैक्सीन लगाने, इतना भ्रम पैदा हो गया है। तो स्थितियां जिस प्रकार से निर्मित हुई हैं वैक्सीनेशन को लेकर, चूंकि एक जनहित के मुद्दे पर, देश हित के मुद्दे पर और लोकहित के मुद्दे पर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में तालमेल ना होना, ये राजनीति की एक गंभीर अपरिपक्वता है जिसको हम 21वीं सदी में देख रहे हैं। कम अनुभवों के आधार पर और थोड़ा बहुत पढ़ा जितना हमारे देश की परिपक्व राजनीति के आधार पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच का ये सबसे खराब समय चल रहा है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँ। नवीन जी, सरकार ने जो फैसला लिया है मुफ्त वैक्सीनेशन का, स्वागत करना चाहिए। ये अच्छा फैसला है, लोगों को इसका लाभ होगा। हम अपने देश की जब बात करते हैं तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके पास बड़ा संकट होता है। अगर जो पैसे की बात चल रही थी 150, कहीं 300, कहीं 400, कहीं 450, क्या हमारे देश का हर आदमी सक्षम है ये पैसा देने में? एक ये सवाल था। सरकार ने फैसला लिया, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष भी है नवीन जी, देर तो हुई है फैसला लेने में। हमारे देश में वैक्सीनेशन कोई भी रहा हो, हम बचपन से लेके तमाम चेचक के टीके और टीके वैक्सीनेशन होता है, ये कह सकते हैं कि ये महामारी का टीका है, लेकिन टीका हमारे देश में फ्री मिलता रहा है। सरकार ने फैसला लेने में देरी की है, इसे नहीं नकारा जा सकता। दूसरी चीज जो आपने राजनीतिक दलों में समन्वय की बात की है, संभवतः इस देश की आजादी के बाद ये पहला मौका ऐसा होगा जब पक्ष और विपक्ष के बीच इस तरह की दूरी बढ़ रही है। हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक टेबल पर आके बात ना करते हों। ये बड़ा ऐसा दौर चल रहा है जब दोनों पक्ष बात करने की बात कम करते हैं। सरकार बात कहती है, विपक्ष उसका विरोध करने लगता है। क्या विपक्ष लगातार इसकी मांग क्यों नहीं करता कि वो सत्ता पक्ष इसको बुलाए, उसके लिए झगड़ा करे? वैक्सीनेशन हो तो किस तरह से हो? अब जब बात हो गई कि फ्री वैक्सीनेशन किया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो, इसकी जिम्मेदारी, जवाबदारी चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की है, क्योंकि राजनीति दोनों कर रहे हैं, वोट दोनों को चाहिए है। इस देश का आदमी दोनों राजनीतिक दलों का है, इसलिए बेहतर यह होगा कि वैक्सीनेशन, ठीक है अब देर से हुआ फैसला जो हुआ, क्योंकि कहा जाता है ना कि रात गई सो बात गई, रात गुजर गई है, उस पर लकीर पीटने से आपको लाभ नहीं होगा। आपको यह कहना चाहिए कि अब वैक्सीनेशन किस तरह से होगा। नवीन जी, मैं आपको बता दूं, इन दिनों मैं बुंदेलखंड के दौरे पर हूं, मैं देख रहा हूं कि लोग मास्क लगाए नहीं दिख रहे हैं। मैं बड़े बुंदेलखंड के कई जिलों से होके आया हूं अभी, तो मैं देख रहा था कि वहां मास्क नहीं लगा रहे। जो आपने वैक्सीनेशन की बात कही, गांव में भ्रम है, वो बात करने तैयार नहीं है वैक्सीनेशन को लेके। तो इस भ्रम को हम कैसे तोड़ेंगे? वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसे तेज होगी? इस पर मंथन जरूरी है। राजनीति, बहुत वक्त है हमारे पास, बहुत समय है, बहुत अवसर है जब हम राजनीति कर लेंगे, आरोप लगा लेंगे, तमाम चीजें कर लेंगे। देश के लिए कुछ सोचें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। क्या कहेंगे राम जी, श्रेय लेने की होड़ में और सत्ता पक्ष की गलती निकालने की होड़ में हम लोग हित के मुद्दों पर भी समझौते कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, वैक्सीन की अफवाह किसने फैलाई? सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने फरवरी में क्या कहा था कि हमारे देश से कोरोना संक्रमण खत्म हो चुका है, हम कोरोना मुक्त हो चुके हैं और हम पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। फरवरी में कहा था। जब प्रधानमंत्री इस तरह की बात बोलेंगे तो देश के लोगों ने क्या सोचा कि कोरोना मुक्त हो गया? तो प्रधानमंत्री जी को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी, हम वैक्सीन की बात करें, सीरम इंडिया हो या बायोकॉन हो, सीरम इंडिया बनी थी 1966 में और बायोकॉन बनी है 1978 में। दोनों को 50-60 साल हो गए हैं, दोनों प्राइवेट कंपनियां हैं, दोनों वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं। मोदी जी ने क्या कहा था कि हमने वैक्सीन बनाई है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि प्राइवेट कंपनियों ने बनाई है। उन्होंने ऐसा शो किया था कि सरकारी कंपनियों में ये वैक्सीन बनी है और बाद में पता चला कि ये वैक्सीन प्राइवेट कंपनियों ने बनाई है, प्राइवेट साइंटिस्टों ने बनाई है। उसमें भी सीरम इंडिया की कंपनी जो केवल यहां प्रोडक्शन कर रही है, उसका जो फार्मूला है वो इंग्लैंड का, ब्रिटेन का बनाया हुआ है। तो केवल जो वैक्सीन बनाई है बायोकॉन ने बनाई है। तो प्राइवेट जो कंपनियां हैं पिछले 50-60 साल से चल रही हैं और 50-60 साल से बन रही हैं और कभी वैक्सीन को लेकर कहीं भ्रम पैदा नहीं हुआ, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं क्रिएट किया। दूसरा,
जितने भी देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं पूरी दुनिया में, सबने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई थी। हमारे प्रधानमंत्री सबसे पहले काम करते हैं टीवी पर आने का, लेकिन वैक्सीन लगाने में पूरी दुनिया में सबसे लेट यदि कोई हुए थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए थे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री वैक्सीन पर शंका करेंगे तो जनता तो करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री पर लोगों ने कितना विश्वास पैदा किया था जब इन्होंने कहा था कि ताली और थाली बजाओ, तो पूरे देश ने बजाई थी कि नहीं। अब जब प्रधानमंत्री पूरे देश से कह रहे हैं वैक्सीन लगवाओ, तो कुछ लोग नहीं लगवा रहे हैं, तो ये किसकी गलती है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वयं की गलती है। केवल वो इमेज बनाने का, मार्केटिंग का, ब्रांडिंग का काम करते हैं। प्रतिक्रिया ले लेता हूं राम जी, आपके बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राजपाल सिंह साहब वो कह रहे हैं कि जब आपने ताली थाली के लिए कहा, आपने बजाई, लोगों ने भी बजाई। आपने कहा कि शंख बजाओ, लोगों ने शंख बजाए। आपने कहा एक दिन के लिए कर्फ्यू लगा लो, लोगों ने कर्फ्यू लगाया। मतलब आपने आह्वान किया, लेकिन आपने उसको अमल भी किया। ये वैक्सीन के मामले में परोपदेश कुशल बहुतेरे वाली स्थिति हो गई कि वो भी जब इन कांग्रेस से लेके सबने सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं लगवा रहे, तब जाकर ये संशय छटा कि नहीं प्रधानमंत्री जी ने लगवा लिए। तो आपको लगता है कि ये चूक हुई है, वो जैसे अपने किसी परिजन और परिजन के साथ वो खड़े होकर अगर वैक्सीन लगवा कर ये आह्वान करते कि देखिए मैंने लगवा ली है, आप भी लगवाइए। राम जी का कहना ऐसा है कि इस वजह से वैक्सीन पर भ्रम फैला है। जब कार्यक्रम आया तो कार्यक्रम 3 चरणों में आया। एक पहले सीनियर सिटीजन्स का है, उसके बाद 45 से 60 का आया। नहीं तो मोदी जी तो सीनियर में ही आते। वही मैं कह रहा हूँ कि जब उस क्रम में मोदी जी आए तो उन्होंने लगवाने का काम। अब हर काम में विपक्ष के नाते गलती निकालना, मैं समझता हूँ ये कहाँ करती है। प्राइवेट बनी, साइंटिस्ट प्राइवेट थे, उनके भाषण से ऐसा लगा था कि भारत देश ने बनाई है, ये तो प्राइवेट कंपनियों ने बना दी। वो इस प्रकार का जो ये रोना है कांग्रेस का, अब कोरोना में रोना ये ठीक नहीं है। जनता समझ रही है, देख रही है कि आप लोगों ने कितना भय और भ्रम का वातावरण जनता के बीच में फैलाने का काम किया। लगातार कांग्रेस के नेताओं के हम बयान अगर देखते हैं पिछले, चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के बयान देखते हैं या देश भर में लोगों के, हमारे कांग्रेस के नेताओं के बयान देखते हैं, तो उन बयानों ने सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया, भयभीत करने का काम किया समाज को। जबकि ऐसे समय में कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि जब मानवता खतरे में है तो वो पॉजिटिविटी के साथ कम से कम भ्रम तो न फैलाए, सकारात्मकता के साथ समाज के सामने आके खड़े। जहां वाजिब है वहां सरकार के कार्यों की निंदा करे, जहां आवश्यक है वहां ज्ञापन दे। एक प्रकरण आप बता दो देश के अंदर कि देश के कांग्रेस के नेताओं ने या विपक्ष के नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री या प्रधानमंत्री से जाकर मिलकर एक 10 लाइन लिखा हो, ज्ञापन दिया हो, जिसमें कोई समाज के अंदर से कोरोना को कैसे भगाया जाए, इसको लेकर क्या करना चाहिए, ऐसा कोई बयान हो। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। संदीप पौराणिक साहब, अभी भी गाड़ी वहीं सुई वहीं अटकी हुई है कि इस वजह से देरी करी और उस वजह से देरी करी। चूंकि कांग्रेस में राहुल जी लगातार सलाह दे रहे थे और जैसा कि कांग्रेस कह भी रही है कि वो सबसे पहले दे रहे थे, तो ये तो उन्हें भी मालूम था कि मोदी जी की वैक्सीन नहीं है। एक सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका ये कोई नाम है, उस कंपनी के साथ थी और एक भारत बायोटेक की थी। तो सवाल तो था ही नहीं कि मोदी जी की वैक्सीन है, वही लगवा के इनिशिएट दे देते कि देखिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, उन कंपनियों ने जिनको हमने एक विजन के साथ स्थापित किया था, हमारे कार्यकाल में स्थापित हुई थी। मैं विपक्ष के एक जिम्मेदार नेता होने के नाते, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं स्वयं वैक्सीन लगवाता हूँ। आप वैक्सीन लगवाइए और मोदी जी से कहते कि फ्री करिए, इसको चरणबद्ध तरीके से लगाएंगे तो 24 नहीं 28 तक समय निकल जाए। कोई भी एक सकारात्मक बात करके उदाहरण इस समय प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम इस विषय को लेकर क्रिएट हुआ है। जैसा उदाहरण हमने पहले पढ़े सुने कि माननीय इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक विशेष मुद्दे को लेकर
अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया था। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति अगर देश में होगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि और देश के विषय में जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लोगों की सोच होगी वो बहुत अलग दिशा में चली जाएगी। उससे देश को एक बड़ा नुकसान होता है। इस बात को हमारे बड़े नेताओं को समझना होगा। आपकी प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। देखिए नवीन जी, हमारे यहाँ एक बात कहें, जैसे समाज में सामाजिक समरसता की बात, ऐसा ही विपक्ष और सत्ता पक्ष हमेशा मिलकर रहा है। ये बात अलग है कि चुनाव के मैदान में उनमें लड़ाई होती रही है, सदन में उनमें लड़ाई होती रही, तमाम चीजें होती रही, लेकिन कई बार हम एक टेबल पे आमने सामने आते थे। ये दौर खत्म हो गया है। ये क्यों खत्म हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। ये भारतीय राजनीति के लिए और लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं माना जाएगा। और वर्तमान हालात में क्या हो रहा है कि वन वे कम्युनिकेशन हो गया है, मोनोलॉग होता जा रहा है। ये देश के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए ज्यादा घातक है। कोशिश ये होनी चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम मिलकर बात करें, देश के लिए बात करें। आपने कोरोना की जो घटना चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, वैक्सीन की बात चल रही है, सारे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि सत्ता पक्ष अगर आपकी नहीं सुन रही है तो विपक्ष को बैठ के एक अपना सुझाव बना के और सरकार को देना चाहिए। इस तरह की लड़ाई लड़नी चाहिए। जब आप अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं तो जनता के लिए इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए एक सामूहिक प्रयास क्यों नहीं होगा। विपक्ष में भी बिखराव है, विपक्ष के नेता अलग अलग बयान जारी करते हैं, सपा अलग करती है, कांग्रेस अलग होती है, बसपा अलग होती है, ममता बनर्जी अलग होती है। ये सारे विपक्ष भी तो एक मंच पे आए, तो सरकार को मजबूर करे कि वो विपक्ष की बात सुने और समन्वय की राजनीति करे, ताकि कोरोना से हम बेहतर तरीके से लड़ सकें। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष जितना दोषी है, विपक्ष को भी हम कम दोषी नहीं मान सकते। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सराहना और सवाल के बीच में एक बड़ा सवाल ये है कि सवाल सबके पास है, जवाब किसी के पास नहीं है, और जवाब है तो तथ्यात्मक नहीं है, तार्किक नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। तो सवाल जवाब के सूहापोह में कई बार लोकहित और जनहित के मुद्दे किसी कोने में जाकर गिर जाते हैं, किसी कोने में जाकर दब जाते हैं, और ऐसे सवाल जवाबों से देश की छवि कहीं ना कहीं खराब होती है। 21वीं सदी की इस राजनीति में देश कहीं ना कहीं देश के ऊपर एक सवाल स्वतः खड़ा हो रहा है कि लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो आपस में ही इतने सवाल जवाब, गैर जरूरी सवाल जवाब कर रहे हैं कि वैश्विक पटल पर देश के ऊपर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। बेहतर है कि एक बेहतर तालमेल के साथ, सकारात्मकता के साथ, लोकहित के विषयों पर एक राय होकर एक मंच से एक बड़ा निर्णय लिया जाए। ये निर्णय कि अब सरकार फ्री में राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराएगी, बेहतर है कि इसके विषय में आगे प्रयास हो, समन्वयन के प्रयास हो, उपलब्धता के लिए प्रयास हो। इस पर भी आरोप प्रत्यारोप ना हो कि कह दिया है कर नहीं रहे। जरूरी है कि समन्वय हो। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।